क्या आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में आपकी जेब में रखे नोट पानी में भीगने के बाद भी खराब नहीं होंगे? जी हाँ, भले ही आज देश में यूपीआई का जमाना आ चुका हो और लोग जेब में कैश कम ही रखते हैं क्योंकि कागज के नोट जल्दी फट जाते हैं या फिर गल जाते हैं। लेकिन अब आपकी ये टेंशन भी हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाली है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके हाथ में जो नोट आएगा वो कागज का नहीं बल्कि प्लास्टिक का हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की नोट छापने वाली विंग यानी कि BRB-NMPL ने प्लास्टिक के नोट बनाने के लिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल टेंडर निकाल दिया है। कंपनी ने दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों से पॉलीमर शीट बनाने और उसकी सप्लाई करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति यानी कि EOI मांगी है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत में पहली बार नोट छापने के लिए जरूरी प्लास्टिक मटेरियल खरीदने की सरकारी प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर अब शुरू हो चुकी है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हमारे सारे नोट रातों रात बदल जाएंगे? तो आपको बता दें कि अभी ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। शुरुआती चरण में सिर्फ 10 और 20 के छोटे नोटों को ही एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। यानी कि अभी सरकार की नजर बड़े नोटों पर नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले छोटे नोटों में ही ये बदलाव देखने को सबसे पहले मिलने वाला है। अब समझिए कि आखिर ये प्लास्टिक के नोट होते क्या हैं। इन्हें तकनीकी भाषा में पॉलीमर नोट कहा जाता है। ये कोई आम प्लास्टिक नहीं होती है, बल्कि एक खास तरह की बेहद मजबूत प्लास्टिक की एक फिल्म होती है जिस पर सफेद कोटिंग करके नोट की छपाई की जाती है। इन नोटों की सबसे बड़ी पहचान इनकी पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट विंडो होती है। इस खास फीचर की वजह से इन प्लास्टिक के नोटों की नकल यानी कि कॉपी या फिर जाली नोट बनाना लगभग नामुमकिन के बराबर हो जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 10 और 20 रुपए के नोटों को पहले चुनने की वजह साफ है, क्योंकि देश में यही सबसे ज्यादा नोट हैं जो एक दूसरे में आपस में घूमते रहते हैं और सबसे जल्दी गंदे भी होते हैं और जल्दी फटते हैं। मैसूर और साल्बोनी की प्रेस में भारतीय करेंसी छापने वाली कंपनी BRB-NMPL अगर एक ग्लोबल टेंडर निकाल रही है तो ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ये तैयारी का एक ठोस संकेत है। हालांकि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगले महीने से ही या फिर ये नोट जो है वो बाजार में आ जाएंगे। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल ही में साफ किया था कि पॉलीमर नोटों का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और केंद्रीय बैंक इसके नाफे नुकसान का पूरा आकलन कर रहे हैं। वैसे भारत में प्लास्टिक नोट लाने की कहानी कोई नई भी नहीं है। ये विचार करीब 14 साल पुराना है। साल 2009 में पहली बार इस पर चर्चा हुई थी और 2012 में सरकार ने 10 रुपए के 100 करोड़ पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी भी दी थी। इसके बाद में कोची, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर जैसे अलग अलग मौसम वाले शहरों में इनके परीक्षण की तैयारी भी हुई, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में उस समय चला गया था। लेकिन अब अचानक से फिर से इसकी तैयारी आखिर क्यों शुरू हुई है? इसके पीछे की वजह भी बहुत दिलचस्प है। भले ही देश में डिजिटल पेमेंट यानी कि UPI बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट में नकदी यानी कि कैश की मांग भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मई 2026 तक देश में चलन में मौजूद नकदी 42.86 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ RBI को हर साल अरबों की संख्या में कटे फटे और गंदे नोटों को नष्ट करना पड़ता है। सिर्फ पिछले साल ही करीब देखें तो 23.8 अरब गंदे नोट चलन से हटाए गए हैं। नए नोटों की छपाई हर साल सरकार के हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में लंबे समय तक टिकने वाले पॉलीमर नोट सरकार और RBI के लिए खर्च कम करने का एक बहुत ही शानदार विकल्प बन सकते हैं। अगर फायदे की बात करें तो प्लास्टिक नोटों की उम्र कागज के नोटों की तुलना में करीब 2.5 से 4 गुना ज्यादा होती है। ये पानी से खराब नहीं होते हैं, आसानी से फटते नहीं है और इन पर गंदगी भी आसानी से नहीं चिपकती है। रिसर्च में तो ये भी पाया गया है कि इन नोटों की सतह पर बैक्टीरिया और वायरस बहुत ही कम टिक पाते हैं, जिससे सेहत के लिहाज से भी ये सुरक्षित रहते हैं। लेकिन फायदे के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। पॉलीमर नोटों को बनाने की शुरुआत लगभग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसका खास मटेरियल फिलहाल विदेशों से आयात करना पड़ेगा। इसके अलावा देश भर के लाखों ATM और नोट गिनने वाली मशीनों को इन नए नोटों के साइज और वजन के हिसाब से फिर से अपग्रेड करना होगा। भारत जैसे गर्म देश में जहां पर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पर इस प्लास्टिक पर क्या असर पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता है। साथ ही कुछ देशों में ऐसी शिकायतें भी आई हैं कि ये नोट आपस में ही चिपक जाते हैं और मोड़ने पर इन पर स्थायी सिलवटें पड़ जाती हैं। अगर दुनिया के बाकी देशों पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया ने साल 1988 में सबसे पहले पॉलीमर नोटों की शुरुआत की थी और आज वहां की पूरी करेंसी कागज की नहीं बल्कि प्लास्टिक की हो चुकी है।
इसके बाद में कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई समेत दुनिया के 40 से ज्यादा देशों ने इसे अपना लिया है। यानी सिर्फ भारत पहला नहीं है, बल्कि 40 देश पहले से इस करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन देशों का अनुभव ये बताता है कि भले ही शुरू में खर्चा ज्यादा आता हो, लेकिन लंबे समय में ये काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। भारत में अभी EOI मंगाना सिर्फ पहला कदम है। इसके बाद में टेंडर, तकनीकी जांच, सैंपल टेस्टिंग और सुरक्षा परीक्षण जैसी कई लंबी प्रक्रियाएं होना भी बाकी है। इसलिए पैनिक करने की या फिर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। कागज के नोट अभी बंद नहीं हो रहे हैं। अगर ये योजना कामयाब रही है तो फिर काफी समय तक बाजार में कागज और प्लास्टिक दोनों के नोट एक साथ उपलब्ध रहेंगे, यानी कि चलते रहेंगे। आने वाले समय में कागज के नोट धीरे धीरे फिर कम जरूर हो जाएंगे और उनकी जगह ये टिकाऊ पॉलीमर नोट ले लेंगे। पूरी प्रक्रिया में कम से कम अगर देखें तो 1-2 साल का समय तो आसानी से लग ही जाएगा। सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। आपके पास रखे कागज के नोट पूरी तरह से सामान्य हैं, मान्य हैं और वो चलते रहेंगे। उसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। भारत के इस बड़े और आधुनिक कदम के बारे में आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि प्लास्टिक के नोट आने से जनता की परेशानियां कम हो जाएंगी और क्या वो टिक पाएंगे मार्केट में या नहीं टिक पाएंगे, या फिर ये पूरा ही जो मामला है जैसे पहले ठंडे बस्ते में चला गया था तो इस बार भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर और इस रिपोर्ट पर हमारी आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं और देखते रहें ZMTC।